ओम शनिचराय नमः। आज हम मित्रों हम बात करेंगे उस जीवन की जो कुंभ राशि वालों का खराब चल रहा है, लक्षण बताएंगे और मित्रों 100% फायदा होगी। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप हमेशा कमेंट में यही सब जगह लिखते रहेंगे कोई फायदा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। मित्रों शनि की 7.5 चल रही है, ये सबको पता है। और मित्रों अगर आपके जीवन में ये लक्षण हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, अगर ये इसमें से कोई से भी आपके अंदर लक्षण हो रहे हैं तो समझिए उसका उपाय सटीक क्या है और आखिर क्यों हो रहे हैं। कौन सा ग्रह शनि महाराज नाराज है या और कोई ग्रह नाराज है आपके कर्मों पर, एक एक पॉइंट पर बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। सबसे पहले मित्रों और ये भी बताएंगे कि अच्छा समय आपका कब, आप अपने आप ही अच्छा समय ला सकते हैं, अपना कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं। कुंभ राशि वाले बहुत ध्यान से देखें, बहुत कुछ मैंने जानकारी करके और लोगों को जो है देखा कि हाँ ये करने से ही लोगों को फ़ायदा हुई है, तो वही चीज़ आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं मैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी कि जब तक 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जब तक 7.5 समाप्त नहीं हो जाती है तब तक के लिए हम बात कर रहे हैं। मित्रों शनि कौन है? शनि न्यायप्रिय देवता हैं, न्यायप्रिय देवता हैं, अच्छे के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, भोले तो इतने भोले हैं और भाले तो फिर भाले की नोक की तरह भाले। इसी प्रकार से शनि महाराज अच्छे के लिए बहुत अच्छे हैं। सदियों से ऋषि मुनि शनिवार का दिन जो है शनिदेव का माना जाता है, सदियों से जो है ऋषि मुनि शनिवार के दिन जो है पूजा अर्चना शनि भगवान की करते आ रहे हैं। मित्रों एक एक पॉइंट पर, पहले पॉइंट पर सबसे पहली बात ये करेंगे कि अगर आप पर कर्ज हो रहा है और कर्ज बहुत अधिक हो रहा है, वो कर्ज आपका समाप्त नहीं हो रहा है, तो भी एक शनि महाराज समझिए आपसे नाराज़ हैं। शनि महाराज नाराज़ हैं। क्या उपाय करने हैं वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं। अगर आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आप कर्ज ले रहे हैं, वो किसी काम में लग नहीं रहा है, वो पैसा भी चला जाता है, कर्ज भी हो जाता है, तो समझिए शनि महाराज आपसे नाराज़ हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ मित्रों, दूसरी चीज़, अगर आप अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले में ही अपनी दुनिया सबसे बड़ी समझ रहे हैं, कोई आपको ना ही किसी फंक्शन में आप जा पा रहे हैं, ना ही आप जो है कहीं बुजुर्गों के पास बैठ पा रहे हैं, ना ही घर में आप किसी का सम्मान कर पा रहे हैं, ना ही किसी से फ़ोन से बात कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता आपको, या आपको जो है मैं कहूँ तो किसी के मैसेज का रिप्लाई ना देना, अकेले में मग्न रहना, मित्रों यही एक बर्बादी का कारण और भी होता है कि जब हम दुनिया से जुड़कर नहीं रहेंगे, दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो भी समझिए कि शनि के महाप्रकोप आप पर जो है, शनि महाराज आपसे रुष्ट हैं, उनको मनाइएगा। मनाने का उपाय जो सटीक वो बताता रहूँ, लास्ट में बताऊंगा। मित्रों अगर आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी के साथ, दूसरे यानी कि आप पति हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ संबंध बना रहे हैं, या आप पत्नी हैं अपने पति को छोड़कर और दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, तो भी समझिए आपको वक्त बहुत खराब आने वाला है। शनि महाराज आपसे रुष्ट हैं। वहीं पर मित्रों चौथी बात करेंगे कि शनि आप मांसाहारी हैं या फिर आप मांस खाते हैं, किसी प्रकार का जो है पशुओं का मांस खाते हैं, तो भी आप समझिए कि आप पर जो है, अगर ये सब कर्ज हो रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है सब कुछ, तो मित्रों एक कारण शनि महाराज का वो भी हो सकता है, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको नॉनवेज तो छोड़ना ही छोड़ना है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें, आगे अगर आपका जो है आपको जो है शरीर में कष्ट और भयंकर बीमारी लगी हुई है, भयंकर बीमारी लगी है जिसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है, तो समझिए कि आप पर शनि महाराज रुष्ट हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी, अभी भी समय है आपका जो है, आपके हाथ में समय आ सकता है, ये लक्षण। और मित्रों वहीं पर हम बात करें कि शनि महाराज का सबसे बड़ा प्रकोप जो होता है मित्रों, वो ना ही आपका कैरियर आपका बनेगा, गरीबी आपके ऊपर आती जाएगी, और वहीं पर आप जो है घर में खाने तक के लाले हो जाएंगे। तो समझिए शनि महाराज का महाप्रकोप है, जल्दी से उपाय करिएगा जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उपाय सटीक मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। मित्रों शनि महाराज लगन में बैठकर हमारे कौन कौन से भाव में देख रहे हैं, शनि महाराज तीसरे सातवें और वहीं पर 10वें घर को देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर दृष्टियाँ डाल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब तीनों भाव, सबसे पहले हम 10वें भाव की बात करेंगे, और 10वां जो घर होता है व्यवसाय पद, व्यवसाय आपका कैरियर बिजनेस कैसा चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका बिजनेस कैरियर बिल्कुल ख़राब चल रहा है तो समझ जाइएगा मित्रों कि 10वें भाव को देख रहे हैं, जो हमारा व्यवसाय पद नौकरी जो भी है,
अगर वो आपका खराब चल रहा है, वो आपका खराब चल रहा है, तो समझिए आपका शनिदेव का महाप्रकोप, यानी कि शनि महाराज आपसे रुष्ट हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। मन में शनिदेव के लिए गलत भावना लाएंगे तो दुगना कष्ट होगा, दुगना कष्ट होगा, ये भी ध्यान रखिए। 10वें भाव को देख रहे हैं, व्यवसाय पद कैसा है, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। वहीं पर मित्रों आगे बात करें हम तीसरे भाव की, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, भाई बहन मानसिक संतुलन, यानी कि हमारा तीसरा भाव जो है, जहाँ पर हमें जो है साहस भाव बोलते हैं, पराक्रम भाव बोलते हैं मित्रों, इस भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैसा आपका जो है साहस, कोई काम करने में साहस यहाँ पर ज़रूर बढ़ा रहे होंगे। साहस तो मेहनत करवा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे होंगे, फल उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा होगा। अगर मेहनत ज़्यादा हो रही है और फल कुछ भी नहीं मिल रहा है, या आपकी नौकरी, आपका काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, तो तीसरे भाव को देख रहे हैं तो समझिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपसे शनिदेव रुष्ट हैं। तो उपाय आप अवश्य करिएगा, उपाय मैं बताऊंगा आपको, जल्दी ही बता रहा हूँ। वहीं पर हमारे सप्तम भाव को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर मित्रों जो होता है वो विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप, ये सबका होता है। और साथ में वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, अगर मधुर चल रहा है तो समझिए बहुत अच्छी बात है। अगर वैवाहिक जीवन आपका ख़राब चल रहा है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी होते होते टूट जा रही है, शादी मतलब या आपका प्रेम संबंध डिवोर्स हो चुका है इन्हीं 2 वर्षों में, 2020 से लेकर और अभी तक, तो समझिए आप पर शनिदेव का महाप्रकोप है। ये ज़रूरी नहीं कि इसी जीवन में पाप किए हों, ये भी ज़रूरी नहीं है, पूर्व जन्मों का भी फल हो सकता है, पूर्व जन्मों का भी फल हो सकता है। तो आप जो है उपाय, मैं बार बार वही नाम ले रहा हूँ क्योंकि उपाय मुझे जल्दी है बताने की, आप लोग उपाय अवश्य करिएगा। पार्टनरशिप, अगर आपके साथ में जैसे ज्वाइंटेड जैसे आपका पार्टनरशिप कर रहे हैं और आपको किसी ने धोखा देकर और पूरा सब कुछ हड़प लिया, सब कुछ हड़प लिया आपको धोखा देकर, तो भी आप समझिए कि शनि का जो है महाप्रकोप आप पर, या फिर आप शनि महाराज आप पर रुष्ट हैं, शनि महाराज आप पर रुष्ट हैं। तो समझ जाइए कि अब क्या करना चाहिए। तो मित्रों सबसे पहला उपाय है शनिदेव का कि अगर आप नशा वगैरह करते हैं या नशा के आदी हो चुके हैं और नशा छूट नहीं रहा है, तो मित्रों एल्कोहल का दान करना शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन एल्कोहल का दान करना शुरू कर दीजिए, जल्दी आपका नशा छूट जाएगा और आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप एक चमड़े की चीज़ को दान करिए, चमड़े की चीज़ को प्रत्येक शनिवार को दान करना शुरू कर दीजिएगा। वहीं पर प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय शनिदेव के मंदिर पर जाना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक शनिवार को एक भी मिस नहीं करना है। या फिर आप जो है ये प्रकोप है शनिदेव के जो है 5 या 11 हफ्ते का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, 5 या 7। इन दिनों के बीच में ना ही आपको नॉनवेज लेनी है, ना ही आपको नशा किसी प्रकार का करना है, ना ही किसी को सताना है, ना ही किसी के दिल को दुखाना है, ना ही आपको, और जितना आपको हो सके, जितना आपसे हो सके बुजुर्गों में समय अपना ज़रूर बिताएं। अपने घर में आपके माता पिता हैं उनके पास बैठें, माता पिता नहीं है तो कहीं ना कहीं जहाँ पर बुजुर्ग आपके ऑफिस में या फिर कहीं ना कहीं, तो कुछ समय बुजुर्गों के पास निकालना शुरू कर दीजिए। शनिदेव जल्दी ही आपसे खुश हो जाएंगे। या फिर मित्रों मैं सीधे आपको बताऊं, जो है साबुत काले तिल जो है, साबुत काले तिलों को जो है आप, या उड़द की दाल को 7 बार सर से घुमाकर किसी को दान कर दीजिए। अगर कोई दान नहीं लेता है तो उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा, शनिदेव आपसे खुश हो जाएंगे। मित्रों तेल या शराब, अगर आप शराब का दान कर सकते हैं ठीक है, बताया हमने, और नहीं तो आप जो है तेल का दान कर सकते हैं, कड़ुए तेल का दान करिएगा, तो भी जो है आपसे कड़ुए सरसों का तेल उसका दान करिए, तो भी आप शनिवार के दिन, तो भी आपके जल्दी इन समस्याओं से शनिदेव आपसे खुश हो जाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को यूकेलिप्टस का एक पत्ता अपने जेब में रख लीजिएगा, प्रत्येक शनिवार को। तो आपके ये सारे समस्याएं अगर जीवन में हो रही हैं तो आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्दी आपकी दूर हो जाएंगी मित्रों। और वहीं पर बताएं आपको जो है कि शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल या सरसों का तेल का दीपक जलाइए। शिव मंदिर है, शिव मंदिर में रात्रि के समय, दिन में नहीं रात्रि के समय में, या फिर हनुमान जी के मंदिर में, या फिर पीपल के नीचे आप ये कार्य करिएगा। तेल का दीपक जो है जलाइए, जिससे शनिदेव जल्दी ही आपसे खुश हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलिए, किसी से झूठ नहीं बोलिए। और अकेले रहना आप पसंद कर रहे हैं तो सबसे मिलजुलना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए।
बहुत जल्दी महादशा दूर होगी, शनि महाराज आपसे खुश होंगे, समस्याओं का समाधान अवश्य निकलेगा। और मित्रों, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक नहीं कुछ नहीं फल होने वाला है। कुछ भी आपका अच्छा है, उपाय अवश्य करिएगा। वहीं पर मित्रों आगे बात करें कि अगर आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार से हैं और शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुंडली में अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो विश्लेषण अवश्य हमसे करा सकते हैं। तो मित्रों ये सारे हमने आपको बताए हैं, तो आप एक बार ज़रूर इनको उपाय करके देखिए, अवश्य आपके जीवन में, अवश्य ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होने लगेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख कर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।